अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट्स में वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास गोल्ड है जिसके अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सीसीपी है। एक सीसीपी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज है, कंसोलिडेशन है। 30 मिनट पे ये सीसीपी क्लियर नहीं है। इफ आई मूव ऑन टू द 15 मिनट यू कैन ऑब्जर्व हियर एन इलिप्स। ये एक इलिप्स है। ये एक इलिप्स है। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे एक इलिप्स है। एक्सपेंशन हुई है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, एंड देन मार्केट अपना फर्स्ट मूव दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रखूँगा कि स्टिक बैंडिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ तक आने वाली जितनी सप्लाई है। अब देखो, मैं इस हैंगिंग मैन तक सप्लाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि इस हैंगिंग मैन के बाद मार्केट कंसोलिडेशन शुरू कर देती है। ठीक है, 30 मिनट पे देखें तो इसके बाद जो कैंडल्स आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं। वेरी लो होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल्स आ रही हैं। मतलब ओरिजिनली मार्केट ने बेसिकली मार्केट ने यहीं से ही कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी थी, अपने होल्डिंग वॉल्यूम को डिक्रीज करके। देखो पीछे जो सप्लाई में कैंडल्स आई आई हैं, उन कैंडल्स को इन कैंडल्स के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा, और आप इस बात को समझोगे कि मैं इसको यहाँ से क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने सप्लाई ली, इसको मैं डिमांड में इंटरचेंज करूंगा। ये मेरे पास एरिया आता है जहाँ पे मार्केट कंफर्मेशन दे, रिजेक्शन और समथिंग कैंडल कंफर्मेशन, लाइक वट एवर योर एंट्री मॉड्यूल इज, हाउ एवर यू वांट यूज इट। ये मेरे पास जोन आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। दिस इज अ टेस्टिंग एरिया एंड आई एम बेयरिश इन गोल्ड फ्रॉम दिस एरिया, एंड वी कैन एक्सपेक्ट राइट डाउन टू दीज लोज। ठीक है, ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करें तो ठीक है, इंट्राडे रहें तो, क्योंकि ये लेवल ही इंट्राडे का है तो इंट्राडे होल्डिंग ही चाहिए। ये मेरे पास जोन आ रहा है जहां से मैं सप्लाई एक्सपेक्ट करूंगा। इसको मैं उसके बाद अगर मैं चलूं बिटकॉइन में तो बिफोर गोइंग इनटू द बिटकॉइन आई थिंक यूरो यूएसडीटी में करना चाहूंगा। तो यूरो यूएसडीटी में भी सेम है, यहाँ पे एक बेंडिंग टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंट्रल एरिया मैं कहूँगा सिंपल। उस सेंट्रल एरिया तक हमारे पास जो सप्लाई आती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसको मैं यहाँ से लगाऊंगा। तो मार्केट ने क्या किया है, सेंट्रल एरिया के यहाँ से डिमांड ये एरिया यूज़ किया। देखो यहाँ पे हमें एक प्रेशराइज्ड कैंडल, एक हैंगिंग मैन कह सकते हैं, पार्शियल हैंगिंग मैन। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से डिमांड दी। अब ये वाली हमने यहाँ पे सप्लाई यूज़ की है तो इसकी प्रीवियस डिमांड ले सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाली जो डिमांड है ये हम यूज़ कर सकते हैं, और यही वाली डिमांड यहाँ से आई है। ठीक है, 15 मिनट पे जाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिमांड हमने इस जोन से यूज करनी है। ठीक है, ये जोन से यूज करने को, देखो मार्केट ने जोन को ही यूज किया, दोबारा इसको रिस्पेक्ट की है और अप में गई है। ये वाली डिमांड कंप्लीट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई। सही है। अब उसके बाद देखो हुआ क्या है, जब ये वाली डिमांड यूज की तो इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखो, मैं मिरर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो मिररिंग होती है ना मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट में, वो किस तरह होती है और मार्केट कैसे अपने छोटे छोटे मूव्स को, प्रीवियस मूव्स को फ्यूचर में मिरर करती रहती है। तो ये वाली सप्लाई यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट ने इसको यूज किया और यहाँ से अपसाइड में चली गई। अब इसके बाद जो डिमांड आती है आपने उसको समझना है, और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ मार्केट वाकई ही मिरर करती है अपने आप को। आपने देखना है कि ये वाली कैंडल कितने बजे आई है, 1 बजे, और ये वाली कैंडल कितने बजे आई है, 1 बजे। और डिमांड कौन सी आनी थी, जब ये वाली सप्लाई कंप्लीट हो गई तो इसकी प्रीवियस डिमांड आनी थी। ये वाली सप्लाई यहाँ पे आई तो इसकी प्रीवियस डिमांड आनी थी। और देखो जब वो डिमांड आई तो मार्केट ने उस कैंडल को भी रिपीट किया। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को भी रिपीट किया जो आई 1 बजे, रात के 1 बजे। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी टाइम यू कैन मॉडिफाई द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंट्री टाइम जोन। ठीक है, ये कैंडल 1 बजे आई है और डिमांड भी सेम आनी। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली डिमांड है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो हम लेंगे और उसी डिमांड को मैं यहाँ से यूज़ करूँगा बॉडी टू बॉडी। और मार्केट यहाँ पे इसको यूज़ करके, देखो इसी को ही यूज़ करके भाई यहाँ पे फिर ले जाऊँ और जोन भी, तो देखो मार्केट ने पिन पॉइंट इसी एरिया को यूज़ किया है। पिन पॉइंट इसी एरिया को यूज़ किया।
अब देखो इतनी बड़ी विक है और इस विक के पे हम रिलाय नहीं कर सकते। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे विक्स को फिल करती है जैसे पहले बनी थी। और क्या हुआ कि मार्केट ने इसी विक को इसी कैंडल की विक को फिल किया, और फिल करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग तक नहीं दी और यहाँ से डाउन साइड में आई। तो सेम वे में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अप में जाए, इसको फिल करे और फिल करने के बाद यहाँ से डाउन में एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये मेरे पास है एरिया, यहाँ पे मेरे पास एरिया है और यहाँ से मैं मार्केट को डाउन साइड में एक्सपेक्ट करूंगा। दिस इज माय एनालिसिस इन यूरो यूएसडीटी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैंने प्रॉपर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया इन वेरी डिटेल, और समझ तो लगनी चाहिए। सही है। तो ये है मैं मेरा एनालिसिस, और यहाँ से हम सेल में देख सकते हैं वट हाउ एवर यू वांट टू यूज इट विद लिमिट और विद कंफर्मेशन यू कैन गो फ्रॉम हियर। ठीक है, बाकी रिजल्ट तो फिर देखेंगे। एनालिसिस की तो कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, ये भी सेव इट। उसके बाद बीटीसी है। बीटीसी में भी मैं सेम चीज़ ही आपसे कहूँगा कि यहाँ पे कुछ कैंडल रेपुटेशन आपके सामने रखूंगा और करेक्टर कहूंगा कि कौन सा ऐसा करेक्टर है जो मार्केट को गिरा रहा है। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो एक कैंडल है, एक यू कैन से लाइक एन इन्वर्टेड हैमर, एक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, a partial inverted hammer is repeating itself, is rising the market and then falling it, मतलब मार्केट को उठा के गिरा रहा है। और देखें तो एक दफा भी इस इन्वर्टेड हैमर ने अपने हाई को स्वीप नहीं करवाया। मतलब इस इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है वो एज अ स्ट्रॉन्ग हाई एक्ट कर रहा है, और एज अ पावरफुल करेक्टर है मार्केट में जो गिरा रहा है, उठा के गिरा रहा है। एज अ करेक्टर वर्कर हम कह सकते हैं। और मार्केट इसको एक दफा भी फेल करती है तो मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश हो सकती है, वी कैन से लाइक दैट। ठीक है, और वी कैन से कि मार्केट अगर इस करेक्टर को एक दफा भी फेल करती है तो ये सारे करेक्टर भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास होता है तो के कैसे हम मिरर मार्केट कंसेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। आई ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन्ड इट इन माय लाइव स्ट्रीम्स। तो ये मेरे पास एक कैंडल है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग बेयरिश। आई एम नॉट एक्सपेक्ट राइट नाउ, जैसा कि ये फेल नहीं हो रहा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल कंटिन्यू फॉलिंग डाउन। माय बायस इज बेयरिश। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ रखूंगा। वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम करें, कैंडल एनालिसिस तो आपके सामने रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सेंट्रल एरिया आप मार्क करूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई लूँ, तो इसको मैं यहाँ से यूज़ करूँगा जिसको मार्केट ने यूज़ किया है। यहाँ से देखो, यहाँ से यूज़ किया, ये एरिया है, ये जोन है, यहाँ से यूज़ किया। तो जब इसने यूज़ किया तो मैं प्रीवियस डिमांड ले सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई ली तो इसकी प्रीवियस डिमांड ले सकता हूँ, ये वाली बॉडी टू बॉडी आई कैन मेजर इट, सेम है। और इसको यहीं से लगा सकता हूँ। और देखो जब डिमांड कंप्लीट हुई तो मार्केट यहाँ से डाउन में आई। मतलब ये हमारे पास एक एरिया है सप्लाई का। उसके बाद इसने सॉरी उसके बाद इसने ये वाली सप्लाई दी। तो ये वाली जब सप्लाई कंप्लीट हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे वो प्रेशर दिखा रही है जोन पे। अब डिमांड कौन सी आनी चाहिए? कि डिमांड हम प्रीवियस यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है। वी कैन यूज दिस डिमांड। ये वाली डिमांड मैं यहाँ से लगाऊंगा और ये मेरे पास एरिया आता है। देखो ये जोन मैं कुछ बड़ा रखूंगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू स्वीप दैट हाई। हम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट क्या करे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है इसको स्वीप करे और मार्केट जोन को यूज करे। दैट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट इसको स्वीप करे। ठीक है, इसको स्वीप करे और ये जोन हमारा यहाँ पे टैप हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिटेस्टिंग फ्रॉम दिस लेवल। दिस इज द रिटेस्टिंग एरिया। तो यूरो यूएसडीटी में भी एक्सप्लेन कर दिया, ये जोन है जहाँ से मैं सप्लाई एक्सपेक्ट करूंगा। ये हमारे पास गोल्ड है। ओके, गोल्ड इज गोइंग अप गिविंग मोमेंटम, बट वी नीड कंफर्मेशन। अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट रिकवर करती है तो ठीक है, ये यूज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये जोन। तो आज के लिए इतना ही। गोल्ड में कंफर्मेशन के साथ आपको मैंने बताया, अगर स्टिल मार्केट रिजेक्शन लेती है, हो सकता है मार्केट फेक ब्रेकआउट दे और यहाँ पे दोबारा मार्केट रिकवर करे वीक दे के, या जैसे भी है कंफर्मेशन आती है ठीक है, नहीं तो
कुछ और मार्केट करना चाहती होगी, मार्केट वाना गो अप, इन दैट केस वी हैव नो कंफर्मेशन ऑन द जोन, वी आर नॉट गोना यूज इट, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।